हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। जो कलेक्शन पेज था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। जो उसका फुटर था वो मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपने खुद कंप्लीट करना है। इसमें एक चीज़ रह गई थी जो हमने नहीं देखी थी कि जब यूज़र आके 2 पे क्लिक करता है तो हमने ग्रेड 2 तो कर दिया, जैसे 4 पे आके क्लिक करता है हमने 4 कर दिया। ये जो बटन होता है 2 का, इसको एक्टिव भी कराना होता है। आपने क्या करना है, या आपने इसमें कोड में जाना है, कलेक्शन पेज वाले। ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, इस स्क्रिप्ट के अंदर आपने एक कोड ऐड करना है कि जैसे वो यूज़र ग्रेड 2 पे क्लिक करे, आपने उसी बटन पे एक एक्टिव की क्लास ऐड करानी है, और जो ग्रेड 4 होगा, जो बटन होगा, उससे आपने रिमूव करानी है। तो वो आपने खुद काम करना है, जीएस के थ्रू आपने उसको खुद हैंडल करना है। एक्टिव की क्लास पास करनी है। जैसे यूज़र आके ग्रेड 2 के ऊपर क्लिक करेगा तो आपने उसके ऊपर एक एक्टिव की क्लास पास करानी है। उस एक्टिव की क्लास की बेस पे आपने उसका कलर चेंज करना है। इस तरह से जैसे यूज़र आके 4 पे क्लिक करेगा तो 2 पे आपने एक्टिव की क्लास रिमूव करनी है, और 4 पे आपने एक्टिव क्लास की बेस पे उसका कलर चेंज करना है। ये आपका टास्क होगा, ये आपने खुद कंप्लीट करना है ताकि आपको ये समझ लगे कि हम जेएस कैसे चलाते हैं। दूसरी चीज़, ये जो मैं अभी कोड लिख रहा था, ये बेसिक सिंपल कोड इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ आए कि हम जेएस के थ्रू काम कैसे करते हैं। ये जो मैंने अभी कोड लिखा है 4 और 2 के लिए, इसको मैं एक फॉर लूप के थ्रू कर सकता था, फॉर ईच लूप के थ्रू भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि ताकि आपको समझ लगे कि क्लिक चलाते कैसे हैं। जब आपको क्लिक चलानी आ जाती है फिर हम कोड को और छोटा करते जाते हैं। तो अगर हम अलग-अलग क्लिक चला रहे हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, क्लिक एक चलाते हैं, उसको हम फॉर ईच लूप के थ्रू हैंडल करते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा इसको डिटेल में देखते जाएंगे, तो थोड़ा सी जो जीएस की कोडिंग होगी उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, और उसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी देखेंगे कि अगर हमने इस कोड को कम्प्लेक्स तरीके से करना हो ताकि एक दो लाइन में हमारा काम चल जाए, तो वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज होगा, वो है प्रोडक्ट पेज। ये मेरा प्रोडक्ट पेज है। ये मैंने एक फाइल इसी के अंदर बना ली है, product.html। जो हेडर का कोड था मैंने कलेक्शन वाले पेज से उठा लिया है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये तो हमारा कलेक्शन का पेज हो गया। ये अभी ऊपर मैंने कोड कॉपी किया है, यहाँ पे आ गया कलेक्शन। इसका हम जाके टाइटल चेंज करते हैं। इसके हम HTML में जाते हैं, ये कलेक्शन आ रहा है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये प्रोडक्ट हो गया। ये यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोडक्ट पेज दिखाया हुआ है। ये सारा जो हेडर है, ये सारा पिछले वाले कोड से मैं लेके आया था। तो इसके नीचे हमने प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करना है। जो लास्ट पेज और इम्पोर्टेंट पेज होते हैं, कि यूज़र की जो हमने रीडायरेक्शन चलानी होती है, जब यूज़र लैंड करते हैं होम पेज से, अगर होम पेज से उसको कोई कलेक्शन अच्छी लगती है, उस पर क्लिक करके कलेक्शन पेज पे आता है। उस कलेक्शन में से बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो देखते हैं, उनमें से जो अच्छी लगती है, जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यूज़र कहाँ पे हम लैंड कराते हैं, प्रोडक्ट पेज पे। तो प्रोडक्ट पेज पे आके यूज़र ऐड टू कार्ट करता है और कार्ट से चेकआउट पे चला जाता है। ये सिंपल हमारे पास एक प्रोसेस होता है ई कॉमर्स वेबसाइट का। जब हम इसको जाके देखेंगे शॉपिफाई में, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ आएगी कि ये काम कैसे चल रहा होता है। क्योंकि ये जो मैं सिंपल काम अभी वीएस कोड में समझा रहा हूँ, इसके साथ हमारी डेटाबेस कोई कनेक्ट नहीं है, इसके साथ हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ी। यहाँ पे हमारे लिए सारा काम करना मुश्किल होता है। सिंपल यहाँ पे ये काम होता है कि आपको ये समझ आए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और जीएस कैसे चलाते हैं। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, जब हम जाएंगे शॉपिफाई पे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो वीएस कोड पे काम करते हैं, मेन काम होता है कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। एक मेरे पास वेबसाइट है जो मैंने खुद बनाई थी, अगर आप कहेंगे तो इसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो ये प्रोडक्ट पेज है। जो साइट पे उस प्रोडक्ट की इमेज, उस प्रोडक्ट के अंदर जितनी इमेज होंगी वो लगाते हैं, और साइड पे हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के वेरिएंट्स कौन से हैं। जैसे मैंने ये सिंपल अपने वेरिएंट्स बनाए थे, फ्लोर हो गया, फ्लेवर हो गया। यूज़र आके इसमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक शू की एग्जांपल ले लें,
तो शू का एक कलर होता है और शू के एक साइज होते हैं, तो ये उसके क्या होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, जहाँ से आके वो अपनी क्वांटिटी बैक कर सकते हैं कि वो कितनी चीज़ें लेना चाहते हैं। उसके नीचे होता है ऐड टू कार्ट, यूज़र ऐड टू कार्ट करेगा, कार्ट में चीज़ें ऐड करता जाएगा, जब कार्ट में चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसको हम फिर रीडायरेक्ट करवा देते हैं चेकआउट पे। जैसे यूज़र आके बाय इट नाउ पे क्लिक करते हैं, वो सीधा जाएगा चेकआउट पे, वहाँ से वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करेगा। ये एक प्रोसेस होता है। हमने ये सिंपल पेज डिज़ाइन करना है। यू मे आल्सो लाइक का सेक्शन आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट फैच करके ला सकते हैं, या सिंपल एक सेक्शन बना दे, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है तो हम सिंपल एक सेक्शन बना देंगे यू मे आल्सो लाइक का। ये हमने पेज डिज़ाइन करना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने दो हेडर सीखे थे, एक था ड्रॉर, दूसरा था मेगा मेन्यू, और तीसरा होता है ड्रॉप डाउन। यहाँ से मैं लिखता हूँ ड्रॉप डाउन हेडर। अगर आप चाहते हैं कि तीसरा हेडर भी हमें आना चाहिए कि ड्रॉप डाउन हम हेडर कैसे बना सकते हैं, तो आपने W3 स्कूल पे जाना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन आपने लिख लेना हेडर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हेडर हम ढूंढ लेते हैं, ये तो दूसरे से ने ड्रॉप डाउन दे दी आई थिंक सो। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, ये पड़ा है हमारे पास ड्रॉप डाउन हेडर, इस पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे उसने अभी एक मेन्यू शो करा है। जैसे ये हमारे पास पहला मेन्यू है वोमेन, वोमेन पे क्लिक करने पे वो नीचे मैंने आपको सारे शो कराए थे एक पॉपअप में कि इसके अंदर कौन कौन से चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हैं। तो इसने एक सिंपल एक ट्यूटोरियल का बनाया, जैसे उसके ऊपर यूज़र आके क्लिक करता है या होवर पे भी आप चला सकते हैं, उसके नीचे इस तरह से उसको एक ड्रॉप डाउन शो हो जाता है। अगर आप चाहें तो ड्रॉप डाउन आप बना सकते हैं, ये आपने खुद बनाना है ताकि आपको समझ आए कि स्टाइलिंग हेडर की कैसे करते हैं। मैं सिंपल जो हमने मेगा मेन्यू पिछले कलेक्शन पेज पे बनाया था उसी को यूज़ करूँगा, सारा पेज डिज़ाइन करूँगा ताकि हमारा टाइम भी बच सके। जब हमारा टाइम बचेगा तो हम इसको सीधा हम चलेंगे शॉपिफाई पे, शॉपिफाई पे हम कोडिंग कैसे करते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है, तो लास्ट पेज हमारे पास होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पेज के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास प्रोडक्ट की गैलरी होती है, प्रोडक्ट की गैलरी के साथ हमारे पास होता है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। हम सारी इन्फॉर्मेशन शो करा के यहाँ से यूज़र को ऐड टू कार्ट कराते हैं। ये सिंपल पेज हम डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर या पिछले लेक्चर में कोई भी इशू है, कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, जीएस की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।